नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 गणित, इसमें हमने गुणनखंड प्रमेय द्वारा किसी समीकरण को, बहुपद को हल करने की विधि पर हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जिसमें दो तरीके थे कि मध्यपद के विभाजन द्वारा और दूसरा था कि गुणनखंड प्रमेय द्वारा। लेकिन अब यहाँ हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं कि एक एग्जाम्पल हमारे पास है जिसमें घात 3 है। अब इसको कैसे हल किया जाए, तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास समीकरण है x के घाते 3 धन 13x के घाते 2 और धन 32x और धन 20। ये हमारे पास एक समीकरण है। अब इसको कैसे हल किया जाए, तो अब यहाँ देखें कि हम यहाँ गुणनखंड प्रमेय की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या करें कि जो इसका अचर पद है इसके संभावित गुणनखंड हम पता कर लें। तो अचर पद क्या है 20, इसका जो संभावित गुणनखंड है वो क्या है 20 के कुछ गुणनखंड यहाँ पर हमने निकाले। 20 किससे विभाजित होगा, 1 गुणे 20, 2 गुणे 15, 2 गुणे 10 और 4 के गुणे 5। इस तरीके से जो संभावित हमारे पास यहाँ पे इसके खंड क्या हो गए, धन ऋण 1, धन ऋण 2, धन ऋण 4, धन ऋण 5 और धन ऋण 10। अब यहाँ पर देखें कि अब यहाँ हम x के इन मानों को देखिए, धन और ऋण में एक, तो धन रख करके ऋण रख करके ये देखें कि क्या ये कौन सा मान, कौन सा इसका ये जो खंड है वो इसको शून्य कर दे रहा है। तो यहाँ पर एक बात आपको हम ये बताएं कि अगर ये इसमें सभी धनात्मक हैं तो एक जो बात है ये कि जब सभी इसमें धन चिन्ह वाले ही हो तो यहाँ इसके गुणनखंड में से ऋण चिन्ह वाला ही इसको शून्य कर पाएगा, कोई धन वाला कभी शून्य नहीं कर पाएगा। चाहे जो भी हो, धन के साथ आप कभी इसको शून्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच में सब धन के चिन्ह लगे हुए हैं, तो सबकी जोड़ करके आएगी। यहाँ पर हमने दिखाया भी कि अगर हम x बराबर 1 रख दें, x की जगह पे सब 1 रख दें, तो p 1 बराबर हमारा क्या हो गया, 1 की घाते 3 धन 13 गुणे 1 की घाते 2 और धन 32 के गुणे 1 और धन 20, ये हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब योग करके आ रहा है, यानी कि इसका मान जो आ रहा है आपका 13 1 14 और 20 14 20 हो गया 34 और 32 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो रहा है। हमें शून्य यहाँ नहीं आया, यानी कि x बराबर 1 रखने पर इसका मान शून्य नहीं हुआ। अब हम क्या रखते हैं, ऋण 1 रख करके देखते हैं, x के मान में ऋण 1 रख करके देखते हैं। तो x का मान ऋण 1 रख दिया तो देखिए p-1, p ऋण 1 बराबर क्या हो गया हमारे पास, ये मान रख दिया ऋण 1 के घाते 3 धन 13 गुणे ऋण 1 के घाते 2 और धन 32 के गुणे ऋण 1 और धन 20। तो यहाँ पर देखिए ऋण 1 की घात 3 1 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए ऋण 1 की घात 2 का मतलब 1 आएगा और उसमें 13 से गुणा करेंगे तो ये 13 हो गया। और यहाँ पर देखिए ऋण 1 का गुणा 32 के साथ करेंगे तो ऋण 32 हो जाएगा और ये 20। तो अब आप देखिए ऋण 1 है और ऋण 32 है, तो ऋण कितना हो गया 33, और यहाँ धन में 20 है और धन में 13 है, 20 और 13 ये भी कितना हो गया 33। तो इसका मतलब धन और ऋण 33 है, तो ये आपका मान कितना हो गया 0। कहने का मतलब कि ऋण 1 जो मान है, x का मान ऋण 1 जो है वो इसको 0 कर दे रहा है। तो हम इसको इधर ले लें तो क्या होगा, x धन 1 बराबर 0 कर रहा है, यानी कि इसका एक खंड क्या है हमारा x धन 1, किसका, इस px का एक गुणनखंड है। तो अब हमें इसको x धन 1 के रूप में व्यक्त करना है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर कितने हैं, 4 पद हैं, घात कितनी है 3। अगर घात 3 है तो इसको हमें 6 पद के रूप में लिखना होगा। तो यहाँ पर हमने देखिए एक तो लिख दिया है कि x की घाते 3, अब इसको देखिए हमें
बीच में x धन 1 आए, यानी कि ऐसा हम कॉमन लेंगे कि x धन 1 आए, तो यहाँ हमने क्या कर दिया कि x स्क्वायर से इसको ले लिया, तो x स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x और यहाँ 1 बच जाएगा। तो अब क्या है, 13x स्क्वायर को हमने x स्क्वायर और 12x स्क्वायर में विभाजित कर दिया, तो अब आप देखिए ये 12x हो गया, 12x स्क्वायर। अब 32 को भी हमने 12x लिख दिया और 20x लिख दिया, यहाँ 20 है ही। तो अब आप यहाँ देखिए कि इसमें इन दोनों में से हमने क्या ले लिया, x स्क्वायर हमने ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास x धन 1। इसमें देखिए 12 है, यहाँ भी 12 है, x है तो 12x हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास x धन 1, क्योंकि इसमें से x बचेगा और यहाँ से कुछ नहीं, तो x धन 1। यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है, तो 20 कॉमन ले लिया, तो x धन 1। अब देखिए इन तीनों पदों में हमें क्या x धन 1 कॉमन मिल रहा है सब जगह, तो हमने x धन 1 ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पे x के घाते 2 और ये धन 12x और धन 20। तो देखिए अब ये आ गया, इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कि इसको अगर हम ऐसे x के घाते 3 धन 13x के घाते 2 और धन 32x और धन 20, इसको हम भाग दे दें x धन 1 से, तब भी वो वही आएगा, यानी कि भाग की विधि भी हम लगाएंगे तो यहाँ बाद में हमारा वही जाएगा। देख लें कि x स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर का होगा x के घाते 3 और धन x स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको घटा दिया जाए, तो घटाएंगे तो हमारे पास ये खत्म होगा, और 13x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो 12x स्क्वायर और धन ये हो गया 32x और धन 20। तो अब यहाँ कितना जाएगा, 12x जाएगा, तो 12x स्क्वायर और धन 12x हो गया। अब इसको घटा दिया जाए, घटाएंगे तो ये देखिए चिन्ह बदले गया, तो ये हो गया 12x स्क्वायर, ये खत्म हो गया। अब 32 में से 12 घटाएंगे तो होगा 20x और धन 20। अब यहाँ कितना आएगा, धन 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20x और धन 20, तो ये भी घटा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब आप भाग विधि का प्रयोग करके भी ये ला सकते हैं, तो ये ला दिया। अब यहाँ पर देखिए ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, अब इसको भी हमें हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप देखिए 20 के संभावित गुणनखंड तो हमने पहले ही कर रखे हैं। अब इसमें से देखें कि किस मान को रखने पर ये शून्य हो रहा है, तो यहाँ भी वही बात कि धन वाले मान से शून्य होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें सब धन है, तो धन वाले मान से शून्य नहीं होगा, यानी कि ऋण वाला मान होगा। तो ऋण 1 रख करके देख लिया, वो शून्य नहीं कर पाया। ऋण 2 रखा गया तो ये देखिए मान इसका शून्य हो जा रहा है। कहने का मतलब कि ऋण 2 के कारण ये शून्य हो रहा है, तो ये इसका एक खंड में यक्ष का मान हम x बराबर ऋण 2 रख सकते हैं, तो x धन 2 इसका क्या होगा, एक खंड होगा। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से अब इसको चाहे x धन 2 से भाग दे दिया जाए या फिर या ऐसे रूप में इसको बदल दिया जाए। तो हमने क्या किया, x के घाते 2 और इसको धन 2x, क्योंकि धन 2 हमें चाहिए, और यहाँ 10x और धन 20। तो ये देखिए 10 और 2 कितना हो गया, 12x। चाहे आप मध्य पद को तोड़ करके हल कर सकते हैं तब भी यही। तो यहाँ x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x धन 2, और यहाँ 10 कॉमन ले लिया तो x धन 2। तो यहाँ देखिए इन दोनों में हमें क्या, x धन 2, यहाँ भी x धन 2, यहाँ भी, तो x धन 2 कॉमन ले लिया तो x धन 10 यहाँ पर आपको मिल गया। यानी कि इसका एक फैक्टर में ये आ गया x धन 2 और x धन 10। तो अब ये एक तो पहले से ही हमारे पास था, अब इसका भी फैक्टर हमने कर दिया, तो यानी कि इसका पूरे का जो खंड हुआ वो ये हो गया हमारा x धन 1 गुणे x धन 2 गुणे x धन 10। ये हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं गुणनखंड प्रमेय की विधि से। यहाँ पर भी इसको हम भाग दे करके भी निकाल सकते हैं। देखिए x के घाते 2 और धन 12x और धन 20, तो इसको हम किससे भाग दें, x धन 2 से, तो x हमारे पास जाएगा, तो x का गुणा x के साथ, तो x के घाते 2 और धन 2x। अब इसको घटा दिया जाए तो ये चिन्ह बदलेंगे तो ये खत्म हो गया, 12x में से 2x जाएगा तो होगा 10x और धन 20। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो गया और 10 दूनी कितना हो गया
20। तो अब इसको घटाया जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि x धन 2 से भाग देने पर x धन 10 आ रहा है, तो ये आ गया। अब यहाँ से हम देखें तो इसका उत्तर हमें क्या मिल गया? इसका उत्तर मिल गया x धन 1, x धन 2 और x धन 10। अब इन तीनों को गुणा कर दिया जाए तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऐसे बहुपद का हम गुणनखंड कर सकते हैं। उसके लिए हम चाहे मध्यपद के विभाजन की प्रमेय का प्रयोग करें या फिर गुणनखंड प्रमेय का। यहाँ गुणनखंड प्रमेय मुख्य रूप से हमें इसमें ध्यान देना है, तो गुणनखंड की विधि से हम इसको हल करके आपको दिखाएंगे। इसी प्रकार से आप सभी प्रश्नों का हल निकालेंगे। धन्यवाद।